नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित एवं UGC नेट से संबंधित जो स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में हम नई शिक्षा नीति 2020 की चर्चा अभी किए हैं। एक भाग हमने अपलोड किया है, आज दूसरा भाग हम अपलोड करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने 19 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत किया था। अगले भाग को आज हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो हम आज की वीडियो को प्रस्तुत करें, आज के प्रश्नों को आपके समक्ष रखें। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो प्रश्न होते हैं उनको आप नोट करते चलें। एक्चुअली हम इस बार जो श्रृंखला लेकर आए हैं उसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कारण से नोट्स बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। सभी प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे, सभी वीडियोस टॉपिक वाइज होंगे। तो आप नोट्स बनाते चलें और नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा के 10 दिन 20 दिन पहले पढ़ने में आसानी होगी। एक अच्छा कलेक्शन होगा आपके पास और आप हमारे ऊपर विश्वास रखें कि निश्चित आप सफल होंगे। पिछले एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा कि लगभग 80-85% क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में GER ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 26.3% से 50% करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कब तक में 50% GER पूरा करने का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति में? तो वो है 2035 तक। अगला प्रश्न है, वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू करने की संस्तुति की गई है? तो ये है कक्षा 6 से। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा करने का प्रावधान है इस शिक्षा नीति में। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 रिप्लेस होगी? तो ये है 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है। अगला प्रश्न है, ECCE। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो ECCE का फुल फॉर्म होगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ये 30 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। तो इसकी जो समय सीमा है ECCE की, पूछ लिया जाता है कि ECCE हेतु आयु सीमा क्या है? तो वो है 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। भाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। तो यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो भाषा की बात की जा रही है कि भाषा किस प्रकार की होगी, शिक्षा के लिए हमारा लैंग्वेज क्या हम यूज करेंगे, उस पर बात की जा रही है। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, दूसरा है त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला विथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, माने फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, जब हम चाहें उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला होगा, लेकिन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। तीसरा हो, चूँकि त्रिभाषा फार्मूला की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस उपलब्ध होंगे। विकल्प के रूप में सभी क्लासिकल लैंग्वेज भी उपलब्ध होंगे। ये चीज़ें हैं भाषा के संबंध में, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला है,
SEDG का फुल फॉर्म, SEDG, तो S से मतलब है सोशियो, E से है इकोनॉमिक, D से है डिसएडवांटेज और G से है ग्रुप्स। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, ये SEDG का फुल फॉर्म है। ये टर्मिनोलॉजी जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यूज की गई है। अब है SEZ। SEZ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो SEZ का फुल फॉर्म होगा स्पेशल एजुकेशन जोन। S से स्पेशल, E से एजुकेशन और Z से जोन। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये शब्दावलियाँ जो हैं यूज की गई हैं। तो ये ध्यान रखें, कहीं कभी वो बुक मिले उसको आप देख लीजिएगा। और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक पुस्तक मेरी भी लगभग 1 महीने के अंदर पब्लिश होने वाली है, प्रकाशित होने वाली है दोस्तों। उसमें भी आप पूरी जानकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें 1968-1986 की भी हमने चर्चा किया है। वो एक बुक के रूप में आपको जल्दी ही प्राप्त होगी, उसका भी आप इंतज़ार रखिए बेसब्री से, वो आपको मिलेगी। अगला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के बारे में कुछ कथन। NRF है क्या? ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NRF की स्थापना करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। तो NRF के बारे में हम कुछ जान लें तो इसमें इसे ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ऑटोनॉमस बॉडी होगी ये NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दूसरा ये है कि यह सभी स्ट्रीम के रिसर्चर्स को दिया जाएगा। यह सभी स्ट्रीम के रिसर्चर्स के लिए है ये। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना करने का सुझाव है? वही प्रश्न है जो अभी हमने चर्चा किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना करने का सुझाव है? तो ये है वही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। अगला है भारत में पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1968 में। अगला प्रश्न है पहली शिक्षा नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 प्रकाश में आई थी उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी के ही कंट्रीब्यूशन से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो ये है 1986 में। और उस समय प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 85 में शिक्षा मंत्रालय को बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था नाम उसका, और फिर 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अस्तित्व में आई थी। फिर इसका संशोधन हुआ था। कभी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन तो 1952 में हुआ था, और इस समय जो संशोधन हुआ था 1952 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो उस समय थे PV नरसिम्हा राव। अब हमारा अगला प्रश्न है
नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? तो ये है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा बिल, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत इसे जारी किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? कक्षा 5 तक बिल्कुल ही वो भाषा कंपलसरी नहीं है, वो है अंग्रेजी। अब जहाँ कोई अगर ऐसा राज्य है जहाँ की अंग्रेजी स्थानीय भाषा है, उसका यूज किया जाएगा, परंतु जहाँ अंग्रेजी स्थानीय भाषा नहीं है, वहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को लागू नहीं किया जाएगा, वहाँ पर स्थानीय भाषा 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में होगी। अगला प्रश्न है, विधि और चिकित्सा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है? तो वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। और अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? शायद ये प्रश्न रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज को पूरा देखा करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बिल्कुल यूनिट वाइज, एक चैप्टर वाइज, हम एक टॉपिक वाइज मैटर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, आप उसको नोट करते चलें। निश्चित रूप से ये प्रश्न हमारे UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के साथ साथ PGT की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ पूरा देखने के लिए बड़ी तन्मयता से आपने देखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।